नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप मिश्र, डीवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अर्थशास्त्र का क्लास लेने के साथ साथ इन दिनों चूँकि पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है और लगभग 1,80,000 लोग की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। भारत में भी लगभग 600 लोग मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। 17-18 हज़ार लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए पीड़ा का विषय है। तो मैं अपने काम के साथ साथ पिछले 2-3 प्रेजेंटेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के निखार के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था और आज तीसरा एपिसोड है कि एक वैश्विक चरित्र कैसे बने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल अप्रोच ना होके एक वैश्विक अप्रोच कैसे बने। जब इस पर बात कर रहे थे तो थ्योरेटिकल बात करने के साथ साथ हमको प्राचीन भारत के कुछ चीज़ों को भी विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और उसी प्रयास में मैंने कल तुलसीदास जी तक एक बातें कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने जो अच्छे व्यक्तित्व का जो एक चौपाई कही थी वो सबके ऊपर लागू होता है, विश्व के ऊपर लागू होता है। क्या है? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। यानी सज्जनों का चरित्र कपास के समान शुभ, स्वच्छ, सफेद और निर्मल होता है, जिनका फल तो नीरस, विशद और गुणमय होता है। लेकिन जैसे ही कपास खाते जाते हैं, बुने जाते हैं, कस सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होते हैं तो दूसरों के दोषों को ढकते हैं, यानी एक नग्न शरीर पर वस्त्र के रूप में वो आ जाते हैं। तो इस तरह ये वंदनीय है। और इसको अगर विश्व के लिए कहा जाए तो क्या कह सकते हैं? द कंडक्ट ऑफ ए होली मैन इज ए नॉबल एज ऑफ द कॉटन whose fruit is a tasteless, white and fibrous, even while suffering hardship in form of ginning, spinning, weaving, the cotton covers others' faults and has thereby earned in the world a renown which is worthy of adoration. ऐसा गुण ये सार्वभौमिक गुण है। इस सार्वभौमिक गुण को पहचानना होगा और हमारे ग्रंथ कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज जी कहे हैं और तमाम ग्रंथों के अध्ययन के बाद उन्होंने कहा है। और फिर कहा कि संत असंत ही कै असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वृक्षों को काटना। किंतु चंदन जो है वो अपने गुण देकर उसे सुगंधित बनाती है। तो अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपना अपना चरित्र होता है, अपना अपना कर्म होता है। हम उन कर्मों के नासिस न करके अपने सुगंध को बनाए रखें। ये भी वैश्विक विचार है, इसको भी सबको मानना चाहिए। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसी भी इंडिविजुअल के काम आएगा, छात्रों के काम आएगा, हमारे सबके काम आएगा। आज के लॉकडाउन पीरियड में मंथन करना चाहिए कि जब हम कहते थे कि तुलसीदास जी ने फिर कहा कि तात तीन ग्रंथ में कहा है, तात तीन अति प्रबल खल, क्या? काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिष मोह क्षोभ। काम क्रोध और लोभ ये तीन ही अत्यंत ही दुष्ट हैं, ये एडवर्स हैं, कर्स हैं। और ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को, बड़े बड़े लोगों को फल भर में क्षुब्ध कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ग्लोबल सिनेरियो में अमेरिका, चाइना, इटली, ब्रिटेन, इन सबके लोगों को सोचना चाहिए कि ये तीनों चीज सबको इससे परे होना चाहिए। और लोभ के इच्छा, दंभ, बल
काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिबर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। तो विश्व को मैसेज देना चाहिए रामचरितमानस से कि आप लोभ के बल पर जो कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो आपको एक दम्भ हो गया था कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं इकोनॉमिक पावर हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं अमरत्व को प्राप्त करता हूँ, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और आप मास कंजम्पशन के मारे लेजर को प्राप्त करते थे, लस्ट को प्राप्त करते थे, आप प्लेजर को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की गतिविधियों में लिप्त थे, और आप कठोर बोलते थे गरीब देशों को। आज भी अमेरिका कठोर बोल रहा है WHO को। तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं से ये भ्रम टूटता है, और आज ये भ्रम टूट रहा है। तो सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? सत्य वह है जो समय, स्थान और गुण में बदलाव होने पर बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, भारत में सत्य कुछ और है, चीन में सत्य कुछ और है, पाकिस्तान में सत्य कुछ और है। सत्य एक है, पीड़ा पीड़ा है, मॉर्टेलिटी हो रही है, कोरोना डिजीज है, और वो शाश्वत है। सत्य अप्रभावी और अपरिवर्तनीय है। सच वह है जिसे महज किसी घटना या जानकारी के आधार पर झूठा साबित नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे कि मेरी यह मृत्यु नहीं हो रही है, कोई अपने मॉर्टेलिटी को छिपा ले, कोई अपने प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा बता दे, कोई अपने पीड़ा को दबा दे, लेकिन ना, इस समय पूरा विश्व का सत्य क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस पैनाडेमिक विपदा को कोई छिपा नहीं सकता है। इसीलिए इसके 3 जो प्रकार बताए गए वो निजम यानी तथ्य, सत्यम सच, और लास्ट है रितम पूर्ण सच। पूर्ण सच क्या है? कि हमको ग्लोबल परिवेश में सबकी पीड़ा को पहचाननी पड़ेगी। कोविड-19 में यही एक मैसेज है, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सबके बारे में सोचेंगे। और जब ये सारी बातें हम बात कर रहे थे, हम सबसे लास्ट एपिसोड में गांधी पर आएंगे, लेकिन गांधी ने कहा था सच के बारे में, माई यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस हैज कन्विंस्ड मी दैट देयर इज नो अदर गॉड देन ट्रुथ। उन्होंने सत्य को ही ईश्वर का रूप दिया था। तो अगर सच बोलोगे, सत्य के एनालिसिस करोगे, आज कोरोना वायरस की वजह से जो तबलीगी समुदाय के लोग छुपे हुए हैं भयवश, को छुपना नहीं चाहिए, सच बोल के आगे आना चाहिए। तो ये समाज की सेवा करेंगे, अपने भी समाज के, भारत के समाज के भी रोग की पहचान होगी। वही ईश्वर है, वही कुरान है, वही ईश है, ईशा है, वही अल्लाह, वही राम, वही ईशा मसीह, वही नानक, सब वही हैं। तो सच बोलना चाहिए गांधी के शब्दों में। और जब धर्म पर आया जाता है तो पवित्रता, शांति, सच और क्षमा रूप में धर्म को बताया जाता है। तो हम धर्म को भी अंगीकार करना चाहिए। धर्म कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है। हर देश का अपना धर्म हो सकता है। धर्म जो धारण किया जाए अपने देश, अपने अपने स्वभाव अनुकूल, अगर हम किसी चीज़ को धारण करते हैं वो धर्म है। तो धर्म योग है हमारे देश में, जिसमें भगवान के साथ हम जुड़ते हैं। और हमारे लिए भगवान, हमने कहा क्या? ट्रुथ है। हम योग करते हैं, ट्रुथ के साथ जुड़ते हैं। धर्म ही सत्य है, न्याय, इंद्रियों पर संयम, प्रेम, सम्मान, सज्जनता, ध्यान, सहानुभूति और अहिंसा, ये सब धर्म के गुण हैं। अब इसमें कोई बताइए, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको कि हम नकार सकते हैं? सहानुभूति को नकारा जा सकता है, अहिंसा को नकारा जा सकता है, संयम, जो आज हम संयम के बल पर अपने घरों में हैं, प्रेम, लव, पारिवारिक प्रेम, स्वजनों से प्रेम, सम्मान करना, एक सज्जनता, विनम्रता दिखाना, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, अब पूरा वैश्विक चरित्र का पार्ट है। इसको हमको समझना चाहिए पूरे विश्व को मिलके। यानी जो आप उपदेश देते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ एज ए शिक्षक, उसका स्वयं अभ्यास करना, जो बोलते हैं जैसा बोलते हैं उसे करना, और सही दिशा और विचार के साथ अपने अभ्यास को जारी रखना, यही तो धर्म है। तो आज हम इस विपदा काल में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम आपके सामने साझा कर रहे हैं अपनी बात को,
आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, बनाइए। ये लॉकडाउन का सबसे सार्थक पहलू होगा। दुनिया के लिए गांधी अजूबे नहीं है, तो दुनिया के लिए गांधी अजूबे नहीं है, तो दुनिया को समझना चाहिए कि व्हाट गांधी रोट, ही सेड टू सी द यूनिवर्सल एंड ऑल परवेडिंग स्पिरिट ऑफ ट्रुथ फेस टू फेस, one must be able to love the mean set of creation as oneself, and a man who aspires after that cannot afford to keep out of any field of life. That is why Gandhi used to say, that is why my devotion to truth, Gandhi ka devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say without the slightest hesitation that yet in the humility that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means. गांधी के विचार हैं, तो सेकुलरिज्म कहने से नहीं कुछ होगा। गांधी कहते हैं कि यही मेरा धर्म है, मुझे इसीलिए पॉलिटिक्स में आना पड़ा। अब मेरी सज्जनता को आप कमजोरी न समझें, और मैं बिना हेजिटेशन के बात कह सकता हूं। वो कौन कह सकता है जिसके पर्सनालिटी गांधी की तरह हो। और विष्णु धर्म पुराण में इस बातों को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया था। कहा गया था उसमें, देखिए, प्राचीन ग्रंथ, गांधी आज के विचारक या हम सब एक हैं, इस बात को समझना चाहिए। पूरा विश्व एक है। तो विष्णु धर्म में कहा गया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्व यवा दधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यानी धर्म का सार सर्वस्व सुनिए और सुनकर उसको हृदय में धारण कीजिए। जो कार्य अपने प्रतिकूल हो उनका दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। बहुत सीधा सरल सूत्र है, यह विष्णु धर्म पुराण में कहा गया था और गांधी यही कहते हैं। तो धर्म पूजा पाठ ही केवल नहीं है, सार क्या है कि आप उसको हृदय में सबके सुनिए। अमेरिका को सबका सुनना पड़ेगा, चीन को सबका सुनना पड़ेगा, भारत को सबका सुनना पड़ेगा, हर कंट्रीज को एक दूसरे का सुनना पड़ेगा, बड़ों को छोटे का सुनना पड़ेगा, छोटों को बड़े का सुनना पड़ेगा। परिजनों के बीच में आपस में विमर्श होना चाहिए। और ये सोचिए कि जो मेरे लिए अप्रिय है वो किसी के लिए भी अप्रिय हो सकता है। ये बहुत छोटा सूत्र है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज मैं आपको सामने बता रहा हूँ। तो विष्णु धर्म, गांधी, रामचरितमानस के संदर्भ में। अब देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में फ्रस्ट्रेशन ना हो, निराशा ना हो, मंथन हम कर रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं, तो शांति चाहिए। तो शांति भी हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक मूल स्वरूप है। ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य इंद्रियों पर जीत हासिल कर लेता है। आज हम इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिए हैं। बॉलीवुड हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेजर पसंद करने वाले लोग हों, ड्राइविंग पसंद करने वाले लोग हों, जुनून में काम करने वाले लोग हों, आज घरों में जब लॉकडाउन है, एक विपदा की वजह से एक सूत्र में बंधे हैं, तो सब अपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जो है उसी में जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्वभाव शांति का स्वभाव है। हमें मन में शांति लाना होगा इस दौरान। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए शांति का अनुभव करने के लिए हम अपने अतिरिक्त इच्छाओं और व्यर्थ अपेक्षाओं से मुक्ति पा लेते हैं। देखिए, इस समय हम क्या है, अपने अतिरिक्त इच्छाओं से मुक्ति पा लिए। अपेक्षा हमको नहीं है इस समय कि हम मॉल खुल जाए, सिनेमा देख लें, कोई नशा कर लें, कुछ नहीं है, क्योंकि मन में एक लक्ष्य आ चुका है, कोरोना मुक्ति। तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना काम आ रहा है आज के परिवेश में कि हम अतिरिक्त इच्छाओं और यही अतिरिक्त इच्छा और यही व्यर्थ की अपेक्षा इकोनॉमिक कंपटीशन को जन्म दे रहा था और मास कंजम्पशन इसका परिणति थी। और आज कोरोना उसी का एक परिणति के रूप में हमारे सामने है। तो जो आज हम कर रहे हैं ये स्वाभाविक है। यही अगर स्वभाव हमेशा के लिए अगर पूरे विश्व के मॉडल में हो जाए तो सोचिए, कल्पना कीजिए विश्व का कितना अच्छा आर्थिक मॉडल हो जाए। क्या है? सिंपल चीज, अतिरिक्त इच्छा और व्यर्थ की अपेक्षा।
जो जरूरी है उसको कीजिए, खूब कंज्यूम कीजिए जरूरत की चीज़ों को, आप खूब अपेक्षा कीजिए लोगों से, लेकिन व्यर्थ की अपेक्षा मत कीजिए। जो हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, तो इफेक्टिव डिमांड तभी पूरा होगा जब आप अपने कर्म से पैसा लाएंगे और उससे कुछ चीज़ परचेस करेंगे। इसीलिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। और तीसरा, क्रोध बाहरी स्थितियों का नहीं, हमारी अपनी अधूरी रह गई इच्छाओं का परिणाम है। अगर हम क्रोधित होते हैं आज के दौर में, घरेलू हिंसा का बहुत सारे प्रकरण इन दौरान अखबारों में छप रहे, रिपोर्ट भी आ रहे हैं, तो क्रोध किस बात का है? घरेलू हिंसा क्यों होता है? क्योंकि किसी व्यक्ति को एक शराब की बोतल नहीं मिल रहा होगा, बाहर घूमने को नहीं मिल रहा होगा, नशा के आदी करने वालों को नशा नहीं मिल रहा होगा, ड्राइविंग करने वालों को ड्राइविंग करने को नहीं मिल रहा होगा, या तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि वो अपने ही घर में अपने परिजनों के बीच निकालता होगा। यही घरेलू हिंसा है। तो ये स्थिति हमारी अधूरी इच्छा, हमको हम लग रहा है कि हमको ये नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, इस अधूरी इच्छाओं का परिणति है। इसलिए लॉकडाउन पीरियड में रिहर्सल एक्सरसाइज किया जाए, इसलिए योग करने की बात होती है। इसलिए आस्था, जो आस्था है वो शांति देती है। आस्था रखिए, कोरोना जाएगा। नेतृत्व पर आस्था रखिए, विश्व पर आस्था रखिए, वैज्ञानिकों पर आस्था रखिए, डॉक्टरों, नर्सों और तमाम ये वॉरियर्स पर, जो कोरोना वॉरियर्स पर आस्था रखेंगे तो उनको शांति मिलेगी। हम बड़े धैर्यपूर्वक इस लॉकडाउन पीरियड को बिता भी रहे हैं, बिताएंगे भी, और यही विश्व का चरित्र होना चाहिए। इसलिए मानसिक शांति हासिल करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? अपने आत्मा पर विश्वास करना, और आत्मा ही विश्व भगवान है। ठीक है, तो इसलिए हम लॉकडाउन पीरियड में अपने आत्मा पर विश्वास रखें, सृजनकर्ता बने और कामों को आगे बढ़ा दें। इसलिए जो मनोविज्ञान है शांति का, वो क्या है? नेचर एंड नेचुरल रिलेशंस। प्रकृति के बारे में सोचिए, बाहर छत पर जाइए, आसमान को देखिए, तारों को देखिए, हवाओं से बात कीजिए। मैंने कल थोड़ा हवाओं से और बादलों से बात किया। और परिजन जो अब तक वंचित थे साथ रहने से, वो इस लॉकडाउन पीरियड में परिजन जुटे हुए हैं। तमाम तरह के रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं, पुराने पुराने फोटो लोग पोस्ट कर रहे हैं, बातों को साझा कर रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी की बातों को याद कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप जो कि अर्थव्यवस्था के अंधता के दौर में लुप्त होता जा रहा था, और इसका परिणति हम भोग रहे हैं, कम से कम रियलाइज तो करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से कि ये रिलेशनशिप बहुत ही कीमती है। तो इसको फॉरएवर बचाए रखना चाहिए। अगर कोरोना न भी रहे तो भी स्थिति क्या है कि हमारी मानसिक शांति प्रकृति के साथ जुड़े, परिजनों के साथ जुड़े, और हमारा परिजन क्या है? विश्व है, ग्लोब है। तो साइकोलॉजी ऑफ पीस क्या है? सर्वभौमति सुखिना, जो हमने सबसे पहले बताया था। इस प्रकार जब यहाँ तक हम बात कर लेंगे तो एक और बड़ा अच्छा तथ्य है हमारे चरित्र निर्माण का, वही प्रेम। बहुत आवश्यक चीज है, और प्रेम ही ईश्वर है, और ईश्वर उसी प्रेम में बसते हैं, और आदर्श प्रेम का स्वरूप ही ईश्वर है। प्रेम में मिलन होता है, दो तथ्य मिलते हैं, द्वैत का भेद खत्म होता है, दो एक हो जाते हैं। हमारी सोच, वाणी और कार्य एक हो जाते हैं। जब हम आत्मस्वरूप की चेतना के साथ जी रहे होते हैं, तब हम प्रेम में जीते हैं, और हमारे द्वारा प्रेम एक से अनेक तक जाता है। करके देखिए, ये इस लॉकडाउन पीरियड में इसका रिहर्सल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए कि हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। अपने आप से यानी आत्मा से, जो परमात्मा हमें मिलता है, द्वैत एक हो जाता है, दो एक हो जाता है, और इससे हम एक से अनेक तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर सब में कैसे पहुंचा? प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर बसता है, कहा जाता है ना। तो ईश्वर एक से अनेक में पहुंचा। तो जब हम द्वैत हुए, एक हो गए, एक हो गए तो अनेक में अपने प्रेम के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो इस समय हम फेसबुक के माध्यम से अनेकों जगह पहुंच पा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। ये प्रेम का प्रादुर्भाव कोरोना का इफेक्ट है। और गांधी ने जो अहिंसा पर कहा था, उस पर भी पूरे विश्व को अमल करना चाहिए। इसलिए टेररिज्म के खिलाफ जो मोदी जी कहते हैं पूरा विश्व एक होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। टेररिज्म केवल मिलिटेंट प्रवृत्ति नहीं है,
बल्कि पर्यावरण के प्रति भी शोषण का भाव, अति शोषण का भाव, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, डिजीज को लाने के प्रति, वो भी अहिंसा, वो भी हिंसा है। तो अहिंसा का आशय महज प्राणी मात्र को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना नहीं है कि हम मार दिए, पीट दिए, गोली मार दिए। यदि हम अहिंसक हैं तो हम अपने शब्द, अपने हाव भाव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम क्लास ले रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको, चरित्र निर्माण, हम अपने शब्द, अपने हाव भाव से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। तो मैंने लॉकडाउन में ये सोचा था कि रोज लोगों के चेहरे पर हंसी लाऊंगा, इसलिए मैंने मजाक मजाक में अपनी भतीजी को, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को खुश रखने के लिए नाचना शुरू किया, कुछ भी बजाना शुरू किया, और 21 दिन में 21 वाद्य बजा डाले, कविता की रचना कर डाली, तमाम सृजनता कर डाली, तो ताकि लोग खुश रहें। तो अपने हाव भाव से हमने ये काम किया। मैं कलाकार नहीं था, लेकिन हाव भाव से लोगों के चेहरे पर खुशी लाया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। ये सबको अगर करे, सब सोचिए, कल्पना कीजिए, हम करने लगे तो यही अहिंसा है। और धैर्य और क्षमा द्वारा ही अहिंसा हम हासिल कर सकते हैं। तो हम धैर्य इस समय धैर्य का एक्सरसाइज करें लॉकडाउन पीरियड में, इससे हम बहुत कमिट हो सकते हैं अहिंसा के प्रति। इसीलिए अहिंसा भी क्या है, तुर्थ का दूसरा हिस्सा है। अगर आप अहिंसक हैं तो आप सत्य हैं। इसी को हम गांधी से अगर जोड़ दें तो उन्होंने फिर यही लिखा था, विश्व के लिए मैसेज है कि बट दिस मच आई कैन से with assurance as a result of all my experiments that a perfect vision of truth can only follow a complex realization of अहिंसा। तो जब अपने सत्य के साथ परीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने ये बातें कही थी, करके तो देखिए। तो हमको तो बहुत अच्छा मौका मिला है, इस कोरोना ने दे दिया है कि हम अपने घर में इस तरह के अभ्यास को कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। और कौटिल्य तक आके फिर आज समाप्त करेंगे, फिर कल हम दूसरे चर्चा पर जाएंगे। वो है क्या है, विनम्रता, जो कि सबके द्वारा अपनाने योग्य है। हम विनम्र बने रहें हर परिस्थिति में। विनम्र बनेंगे तो अहिंसक होंगे, अहिंसक होंगे तो सत्यवादी होंगे, सत्यवादी होंगे तो हम ऊर्जावान होंगे, ऊर्जावान होंगे तो किसी परिस्थिति में हम कुछ भी प्रोडक्टिव बन सकेंगे। तो विनम्रता सबके द्वारा अपनाने योग्य तथा घमंड सबके लिए त्याज्य है। घमंड नहीं करना चाहिए। थोड़ा से भी जान जाए हम घमंड करने लगे। अमेरिका को बहुत घमंड था, घमंड टूट रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका तमाम उलझुल बातें करता जा रहा है। घमंड नहीं हो, विनम्र होता। और धैर्य व साहस रखना हर परिस्थिति में उपयोगी है। आज हम, मोदी जी ने हमको कहा था कि संयमित और संकल्पित होइए, धैर्य के साथ रहिए। तो धैर्य व साहस रखना हर परिस्थिति में उपयोगी है। हम इसको भारत इसका अभ्यास कर चुका है, विश्व इससे सीख रहा है। विश्व में अशांति हो रही है, विश्व में लोग